शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट के साथ। ठीक है, बीच में गैप हो गया जो ड्यू टू एनर्जीज, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप भी इस तरह की एनर्जीज को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रीबर्थ का प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज में सडन शिफ्ट्स आते हैं। आप क्विकली एनर्जी स्विचेस करते हैं। सडनली आप बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं। सडनली आपकी मास्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करने लगती है। तो ये चीजें बहुत ही कॉमनली होती हैं जब भी रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा होता है। 10-10 का पोर्टल है। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि जो भी 10-10 का पोर्टल होता है, ये टाइम पीरियड होता है आपको दोबारा से रीएस्टेब्लिश खुद को करने का टाइम दिया जाता है। और ये टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि आपको अपने उन्हीं पुराने जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनसे ओवरकम करना है। और आप पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं कि यहाँ यहाँ मैंने गलतियां की हैं। अब दोबारा से भी वो अगर चीजें सामने आ रही हैं, तो आप अब इतने ज्यादा बैलेंस तो हो चुके होते हैं कि आप बहुत ही क्विकली उन चीज़ों से ओवरकम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे पहले किसी भी तरह के आप साइकिल में फँस जाते थे, अगर किसी तरह के कर्मा पैटर्न में फँस जाते थे, तो आपको थोड़ा टाइम लगता था उस चीज़ को समझने में और रिलीज़ करने में। बट नाउ अभी कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, जो रिपीटेड फॉर्म में आपको लग रहा है, आप बहुत फास्ट उससे ओवरकम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से आपके अंदर ऑब्जर्व कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये जस्ट एक साइकिल है और हमें गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जैसे-जैसे बैलेंस आ रहा है आपके अंदर, आप जल्दी-जल्दी चीज़ों से ओवरकम भी कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो रीबर्थ का प्रोसेस है, ब्लेसिंग्स बहुत से लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है, कंप्लीशन की एनर्जी में आपको लेकर जा रहा है। इनर कंप्लीशन, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो इनर कंप्लीशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी पर। फेमिनिन एनर्जी जो है अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रही है, क्योंकि जो उनके मास्कुलिन एनर्जी है उसका सपोर्ट उनको मिल रहा है। यहाँ पर मास्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से सपोर्टिव फॉर्म में है। ठीक है, आपको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए जो है आपकी जो इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, आप बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जल्दी-जल्दी ओवरकम कर रहे हैं, स्टक नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ में। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है? यहाँ तक बैलेंस मेंटेन करने में भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसके लिए भी। ये भी बहुत ईज़ी नहीं होता है। जिन लोगों ने इतना बैलेंस मेंटेन कर लिया है, उनको पता है कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है इसके लिए, क्या-क्या सैक्रिफाइस किया है, कितनी पेन और सफरिंग से वो लोग निकले हैं। तो जिन लोगों ने इन चीज़ों को बैलेंस को फ़ील कर रहे हैं अभी, तो उनको लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं, स्पेशली द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। इनर कंप्लीशन, यूनियन विद डिवाइन, यूनियन विद इन सेल्फ, आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि इस टाइम पर मदर गाया की जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को शावर कर रही है, जो भी हमारे डिवाइन चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है? आप मदर गाया की एनर्जीज को पिकअप कर रहे हैं, लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को वेट में फ्लक्चुएशंस फील हो रही हैं। आपको सडनली आपका वेट या आपकी बॉडी में बहुत हेवीनेस फील हो रही है। ऐसे लग रहा है आप हेल्दी हो गए हैं, आपका वज़न बढ़ गया है, या सम टाइम आपको ऐसा लगेगा वज़न बहुत कम हो गया है, आप बहुत पतले दिख रहे हैं, बहुत मोटे दिख रहे हैं। वेट में फ्लक्चुएशंस आपको फील हो सकती हैं इस टाइम पर, क्योंकि फास्ट रिलीजिंग हो रही है। बॉडी में जो लाइट कोर्स एक्टिवेशन चल रहा है इस टाइम पर, रीबर्थ का प्रोसेस होता है जब आपके बॉडी के जो सेल्स हैं रिजुविनेट होते हैं। ठीक है? नई जो एनर्जी है यहाँ पर आपके सेल्स में एक्टिवेट होती है और आपकी बॉडी है डिफरेंटली शाइन करने लगती है। बहुत से लोगों को हो सकता है
यहाँ पर जो है नींद, जो उनकी स्लीप है, अब बैलेंस आ रहा है उसमें। जैसे पहले आपको सोने में दिक्कत होती थी, आप नहीं सो पाते थे, तो अभी धीरे-धीरे आप जो है आपके स्लीपिंग पैटर्न है जो एक बैलेंस आ रहा है। आप प्रॉपर टाइम पे सो रहे हैं, मॉर्निंग में सुबह अच्छे से सूर्योदय से पहले आप आँख खुल रही है, आप उठ रहे हैं। जो भी आपका इनर वर्क है, मेडिटेशन है, बहुत ही बैलेंस वे में कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जैसे-जैसे यूनियन विद इन सेल्फ आपके साथ आप फ़ील कर रहे हैं, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, धीरे-धीरे आपकी जो लाइफ़ है ना, वो भी बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली आप फ़ील कर पा रहे होंगे इस टाइम पे। जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस क्या होता है, देखिए, आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपका इस जर्नी का पर्पस होता है, अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन, अपनी सोल को जानना, अपनी आत्मा से जुड़ना। तो सबसे पहले तो बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर डीप कॉन्टैक्ट विद योर सोल, आप बहुत डीपली अपनी जो सोल है, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम पर, आपका मन कर रहा है सुबह सूर्योदय के टाइम पर उठना और सन के साथ आई कांटेक्ट करना, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है अपनी सोल पावर से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपनी सोल के साथ फ़ील कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इमोशंस जो हैं यहाँ पर पर्ज आउट हो सकते हैं, क्योंकि सेक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है? सेक्रल चक्रा के स्टमक में आपको जो है आपके एब्डोमेन एरिया में, जहाँ पर हमारा सेक्रल चक्रा होता है या हमारे जेनिटल एरिया है, वहाँ से रिलेटेड आप फ़ील करेंगे कि आपको बहुत हाई हेवी एनर्जी वहाँ पर फ़ील हो रही है। दर्द हो सकती है, आपको सडनली स्टिफनेस फ़ील हो सकती है, वार्म एरिया में। कुछ इमोशंस ऐसे जो बहुत दबे हुए थे, वो आपके बाहर आ सकते हैं। और ये इमोशंस सेक्सुअल इमोशंस हो सकते हैं, मेंटली कुछ थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आप जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते थे या बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशर दिया करती थी जो चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। आपके सेक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट है। कुछ लोगों को हाई सेक्सुअल एनर्जी भी फ़ील हो सकती है। मैस्कुलिन, फेमिनिन बोथ साइड की बात कर रही हूँ। हाई सेक्सुअल एनर्जी फ़ील हो सकती है, बट आप जानते हैं आपको इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। और इसके साथ ही आपकी सेंसेस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रही हैं। आपके स्मेल करने की जो पावर है, टेस्ट करने की पावर, ये आप देखेंगे बहुत फ़ास्ट हो रही है, बहुत स्ट्रांगली आप स्मेल्स को फ़ील कर पा रहे हैं। ठीक है, स्मेल अच्छे से कर पा रहे हैं और टेस्ट जो इस जर्नी पर बहुत ही ज़्यादा मोस्टली कॉमनली आप लोग देखते हैं कि आपकी स्मेल करने की और टेस्ट करने की जो एबिलिटी है ना, वो थोड़ी डाउन हो जाती है ड्यूरिंग आपका जब सोल पर्जिंग चल रहा होता है। बट जैसे-जैसे आप बैलेंस में आते हैं, आप देखते हैं कि आप चीज़ों को आपका जो टेस्ट करने का एबिलिटी है, स्मेल करने की एबिलिटी है, वो फिर से बैलेंस हो रही है। पहले की तरह नॉर्मल आप चीज़ों को अच्छे से स्मेल कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, आपका टेस्ट अच्छा हो रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी यहाँ पर जो है बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट है। बहुत से लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन ऑलरेडी प्रोसेस में है, और अगर नहीं आप लोग अभी इस लेवल पर पहुँचे हैं, तो बहुत जल्द आ जाएँगे गाइज़। परेशान ना हों, क्योंकि सभी लोगों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है, तो डोंट वरी। अगर आप इस एनर्जी से अभी रेज़ोनेट नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ज़रूर करेंगे। हिम्मत नहीं हारना है, आप पेशेंसली अपना काम करते रहिए। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल यूनियन के प्रोसेस में हैं, फ़ील कर रहे हैं ऑटोमैटिकली इस यूनियन की एनर्जी को, उनको लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो आपकी सोल स्ट्रेंथ है, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आप फील करेंगे।
11-11 के पोर्टल तक आते-आते आप देखेंगे जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी लाइफ में धीरे-धीरे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये जो हमारा फुल मून गया है, शरद पूर्णिमा, इसके बाद की एनर्जी जो मैं फ़ील कर रही हूँ, यहाँ से आपके बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हुए हैं गाइस। अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की एनर्जी है आपके अंदर, आपके मास्कुलिन के एनर्जर अंदर जो कोई ट्रिगर रह गया है, पेन रह गया है, वो सब चीज़ें रिलीज़ होंगी। हार्ट सेंटर आपका हील हो रहा है, थ्रोट सेंटर हील हो रहा है। आप फ़ील कर रहे हैं आपके जो एनर्जी की पर्जिंग हो रही है, ब्लॉकेजेस की जो पर्जिंग हो रही है, धीरे-धीरे आपकी बॉडी, आपकी ऑरा में एक लाइटर एनर्जीज़ आप फ़ील कर पा रहे हैं। और इस फुल मून के बाद से मैंने लॉट ऑफ इमोशनल हीलिंग देखी है। बहुत से लोगों को लॉट ऑफ इमोशनल हीलिंग मिली होगी। बहुत सारे आपके नेगेटिव इमोशंस पर्ज आउट हुए हैं। सेक्सुअल एनर्जी क्लेंजिंग हुई है आपकी। सैक्रल चक्रा क्लेंस हुआ है स्पेशली। अगर नहीं हुआ है तो अभी भी आप इस प्रोसेस में हो सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है? न्यू मून फुल मून पर जो एनर्जी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो ब्लॉकेज आपका हाईली सरफेस होता है, न्यू मून तक आते-आते क्लेंजिंग हो जाती है। तो अगर ये आप इस तरह के सैक्रल चक्रा की एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी हाई है, तो डोंट वरी, किसी भी तरह की इमोशनल पर्जिंग आपको हो सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, ओवर इमोशनल, ओवर सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है? ओवर इमोशंस अपने मास्कुलिन या अपनी फेमिनिन के लिए, ये सब चीज़ें नॉर्मली इस टाइम पर आपको फेस करने को मिलेंगी। बट सैक्रल चक्रा जैसे-जैसे क्लेंस होगा, आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर पाएँगे अपने इमोशंस को। एंड आपका जो रिलेशनशिप है हार्मनी की तरफ आगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली सैक्रल चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप्स को। आप पॉजिटिव जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, सोलमेट्स हैं, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेगेटिव लोग, जो भी कार्मिक एनर्जीज हैं, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव नार्सिसिस्ट अगर लोग आपकी लाइफ में हैं, रिलीज होंगे इस टाइम पर। पूरी तरह से क्लेंज आउट होगी उनकी एनर्जी। आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी को वहाँ से खींचकर पूरी तरह से अपने ऊपर फ़ोकस हो पाएँगे। थर्ड पार्टी क्लेंजिंग की एनर्जी भी है, बहुत से लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है, अगर डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे इस 10-10 पोर्टल में, डेफिनिटली। और मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह से पैशनेट एनर्जीज़ में है, अपनी पावर में, स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, अपनी तरफ से बैलेंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे रिसीव हुई हैं। इसके साथ-साथ आपकी जो क्रिएटिव साइड है, वो भी यहाँ पर पावरफुली आप देखेंगे, आप क्रिएटिव चीज़ें करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सैक्रल चक्रा आल्सो रिप्रेजेंट आवर क्रिएटिविटी। तो अगर आपका कुछ क्रिएटिव करने का मन कर रहा है इस टाइम पर, जैसे-जैसे सैक्रल चक्रा क्लेंस होगा, आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आपके अंदर ऐसी क्या दबी हुई क्रिएटिविटी है जो आपके आपको बाहर लेकर आनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बाहर आएँगी। आपको फ़ोकस करना है और अपनी उस क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? तो बहुत सारे चेंजेस, मैजिकल चेंजेस आप फ़ील करने वाले हैं। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। तो कंप्लीशन की एनर्जी है, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। लाइक और क्लेम ज़रूर करें एनर्जी को, और जिनसे भी रेज़ोनेट करता है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।